बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान जो मेरे भाई हैं उनको पता है कि मेरा जो ये दिल है आप लोगों के दिल के साथ धड़कता है, और हमेशा कोशिश करता हूं कि वो चीज़ लेके आऊं जो मेरे किसान भाइयों के फ़ायदे में हो, मेरे इस मुल्क, मेरे इस पाकिस्तान के फ़ायदे में हो। तो आज जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं वो जीवन गार्लिक पे कर रहा हूं। ये मेरा जीवन गार्लिक पे पहला प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम जो होगा इंशाल्लाह आपने आज तक जितने भी जीवन गार्लिक के प्रोग्राम देखे होंगे इंशाल्लाह उन सब से बेहतर आप इसको पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में जो असल हक़ाइक़ है आज मैं वो आपके सामने रखूँगा। क्या हो रहा है हमारे इस पाकिस्तान में, और क्यों इस तरह के स्कैम आ रहे हैं, क्यों इस तरह की लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्यों इस पे नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। आज इन सब बातों का इंशाल्लाह मेरे साथ जो इसके ग्रोवर हैं, जो इसको कास्ट करने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं और इन चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं। आज उनके साथ डिस्कस होगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप वो सारी गुफ्तगू सुने, शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा। आगे जाने से पहले मेरी ये दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। तो इंशाल्लाह अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जीवन गार्लिक जो है ये सारा हैंग है। इसको कैसे हैंग किया जाता है, क्यों हैंग किया जाता है, इसके बारे में भी और तफसील अलग से लेके ये तक तमाम आज अपने किसान भाइयों को मैं दूंगा, ताकि मेरे ये किसान भाई ये ना कहें कि कोई चीज़ इसमें से रह गई है। और मेरी भी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी मैं प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें अपने किसान भाइयों के लिए अलग से लेके ये तक हर चीज़ को डिस्कस करता हूँ। फिर भी अगर कोई गलती कोताही से रह जाती है तो वो फिर आप मुझे कमेंट्स में भी बता देते हैं। कोशिश करता हूँ कि अगले प्रोग्राम में वो कमी कोताही अपनी दूर कर सकूँ। तो अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह ये की प्रोडक्ट होती है जीवन गार्लिक की, और ये हमारे किसान भाइयों के लिए क्यों ज़रूरी है। जो आम किसान जो इसको काश्त करने की शक्कत नहीं रखता वो कैसे काश्त कर सकेंगे, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज डिस्कस होंगी। तो चलते हैं इस तरफ और आपके साथ बात करते हैं। सर इनकी फोटोज ये सर आप इसका बल्ब मुलाहिजा करें। ये इस वक्त कम अज़ कम मैं अगर आपको बताऊं तो ये तकरीबन कोई 150 से 200 ग्राम के दरमियान इनका एक बल्ब का वज़न है। और इसकी जो तुरी होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका क्या साइज़ है, और मैं जब हाथ में इसके दिखाऊंगा कि ये कितना है। और ये खूबसूरती आप इसकी चेक करें, माशाल्लाह ये सारा इसी तरह ये हैंग हुआ है। तुरी देखें जी, अब ये मेरी उंगली का साइज़ देखें, और ये अब ये तुरी देखें। ऐसे आपको अंदाज़ा होगा, ऐसे नहीं होगा। ये प्रोसेस आपको चेक करवा रहा हूँ कि ये बेबी सीड है। ये बिल्कुल ये जो नीचे रूट्स पे जो लगता है ये बेबी सीड है। इस बेबी सीड के बाद ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, इसको मोनोबल्ब कहते हैं। ये मोनोबल्ब है। और उसके बाद ये है वो मेन बल्ब इसका, और ये इसकी एक तुरी। ये मेरे हाथ में देखें सर, ये कम अज़ कम जो हमारा देसी लहसुन होता है उसके पूरे एक बल्ब के बराबर ये एक तुरी है। ये है जीवन गार्लिक। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज जो मेरे साथ मेहमान है वो एक पढ़े लिखा तबका है। ये वो लोग हैं जो ज़राअत को भी समझते हैं और अपने पेशों के साथ भी इंसाफ कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इसको कैसे देखते हैं, इस फसल को किस तरह ये काश्त करते हैं, ये इंशाल्लाह आज इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं चलता हूँ, तारुफ पहले आपको करा देता हूँ। जी सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ कराइएगा। जी नवीर अख्तर राना, और मेडिकल एजुकेशनिस्ट हूँ, निश्तर में पढ़ाता हूँ मैं, और THU शुजाबाद में होता हूँ। जी सर। मोहम्मद उज़ैर बोदला जी, और एग्री बिज़नेस है और शुजाबाद से। चौधरी मोहम्मद असलम, एग्री का बिज़नेस है और फ़ौरन में मक्का में 35 साल से मक्का में हूँ और अब ये बिज़नेस शुरू किया। अब ये बिज़नेस शुरू किया हुआ। कितनी सर आपने ये काश्त की हुई है? अभी जो हमारी पिछले साल की वो तकरीबन 4 एकड़ की हमारी काश्त, 3 एकड़। अच्छा। और इस साल इंशाल्लाह 15 एकड़। पिछले साल 4 एकड़ लगाने वाले इस साल 15 एकड़ लगा रहे हैं। आखिर इसकी रीज़न क्या है, क्यों लगा रहे हैं, ये सारी बातें आज खुल के इंशाल्लाह इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब 75 साल की हमारी कोशिश और काविशों के बाद ये जो जीवन गार्लिक हमने बनाया है, अब उसको जीवन गार्लिक को कौन लोग हैं जो कामयाब नहीं होने दे रहे। आज प्रोग्राम भी इसी पे है, और ये इस पाकिस्तान के जो गेम चेंजर जो ये हमारे जीवन गार्लिक है उसको सबोताश करने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन कौन से जो लोग हैं जो इसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी सर, ये जो नेगेटिविटी है ये क्यों फैलाई जा रही है, असल वजह क्या है? अच्छा, नेगेटिविटी के बारे में अगर हम बात करें ना तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जीवन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमारी जो ऑलरेडी क्रॉप्स हमारे पास लहसुन है, ठीक है, वो देसी लहसुन है।
अब देसी लहसुन जो है वो अप्रैल में हार्वेस्ट होके तो वो 3-4 महीनों में ख़त्म हो जाता है। इवन स्टोर में पड़ा हुआ भी ख़त्म हो जाता है, किचन में रखा हुआ भी ख़त्म हो जाता है, या स्प्राउट कर जाता है या गल सड़ जाता है। उसके बाद हमारे पास लहसुन, हम जब से पाकिस्तान बना है तो हम अपनी जो 5-6 महीनों की जो देसी गार्लिक ख़त्म होने के बाद जो कंजम्पशन है वो हम पूरी करते हैं चाइना गार्लिक से, या और भी हम साइमो ममालिक से लेते हैं, ठीक है। अब जो जीवन गार्लिक है ये हमारे अपने पाकिस्तान का देसी गार्लिक है, ठीक है। पाकिस्तान में इजाद हुआ, G1 का मतलब है गार्लिक 1, यानी पाकिस्तान का फर्स्ट गार्लिक है जो कि लेबल किया गया है, रजिस्टर किया गया है सीड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से। अब इसके खिलाफ इतनी नेगेटिविटी है कि आप सोशल मीडिया उठाएंगे तो नेगेटिविटी भरी हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा नेगेटिविटी या नेगेटिव प्रोपेगेंडा उसी चीज़ के बारे में होता है जिसमें कोई पोटेंशियल होता है, ठीक है। सो ये बात बिल्कुल क्लियर है। आम चीज़ के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। जिसमें पोटेंशियल होता है उसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। अब इसमें पोटेंशियल क्या क्या, एक तो इसकी पर एकड़ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो हमारे देसी गार्लिक से 3 से 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो हमारा गार्लिक है, ये 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है, ठीक है। 2 साल इसको कुछ नहीं होता है, चाहे आप किचन में रखें, आप रूम टेम्परेचर पर रखें। इसके अलावा जो है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा इसका साइज, ये 4 बातें। इसका साइज बहुत बड़ा है जिसको पील ऑफ करने के लिए आसान है। अब जब पाकिस्तान के अंदर ये गार्लिक प्रोड्यूस होगा, जो 75 सालों से 76 सालों से दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो इंपोर्टर हैं, ठीक है। वो सोशल मीडिया पर पेड प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखें आप, कोई ऐड देखें उसमें स्पॉन्सर लिखा होता है, वो स्पॉन्सर कौन कर रहा है, हु इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना। अच्छा, उसके अलावा ये जो गार्लिक आया है, इसने बहुत सारी फसलों से हटाया है, जिसमें सर फहरिस्त हमारा तंबाकू है। तंबाकू इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा इस पर आएगा जी, जो किसान पहले तंबाकू लगा रहे थे, तंबाकू छोड़कर उन्होंने गार्लिक लगाया, जीवन गार्लिक, तो वो भी एक प्रोपेगेंडा आया। ये कुछ प्रोपेगेंडा है उसकी वजह से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जीवन गार्लिक में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। हमने पिछले साल भी लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली है उसमें कि हम समेट नहीं पा रहे थे गार्लिक को, और हम अभी भी लगा रहे हैं, ठीक है। हमारी सोइंग स्टार्ट हो चुकी है और पहले से ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। और आप जीवन गार्लिक के जिस भी ग्रोअर को देख लें, वो पहले से ज़्यादा लगा रहा है। किसी ने 10 एकड़ लगाए थे तो इस मरतबा 15 एकड़ लगा रहा है, ठीक है। और जो है जीवन गार्लिक कहीं नहीं जा रहा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा टाइम के साथ खुद बैठ जाएगा, ठीक है। और जो असलियत है वो हमारे फार्मर्स के पास आ जाएगी, सब लोगों को पता चल जाएगी। यूट्यूब पर अक्सर ये आता है कि जी जो लोग खुद काश्त करते हैं वो ही फिर वो आगे कहते हैं कि जी जनाब अब ये अपना बीज बेचने के लिए इसकी तारीफें कर रहे हैं, वरना इसमें कुछ नहीं, ये स्कैम है, लोगों को लूट रहे हैं, इस तरह की बात। देखें जी, जो जीवन गार्लिक है ना, इसके बारे में आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ना, इसके खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ उससे हमें जीवन कम्युनिटी को नुकसान ये हुआ कि जीवन गार्लिक लोगों ने औने पौने दामों मंडी में सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाले थे वो ये कह रहे थे कि मंडी में भी सेल नहीं होगा। तो हमारे कुछ दोस्तों ने टेस्ट के लिए मंडी में लेकर गए इसको, और अब यकीन करें कि ये 400 से लेकर 600 रुपए किलो के दरमियान मंडी में सेल हो रहा है टेस्ट बेसिस पे। इतना हमारे पास गार्लिक है ही नहीं कि हम मंडी को सप्लाई कर सके। इस साल भी टेस्ट बेसिस पे सेल हो रहा है। देखें, जब आपने एक चीज़ आप एक दुकान बनाते हैं तो आपको पहले दुकान तो बनानी होती है, बिल्डिंग बनानी होती है, जब भी उसको आप उस पर किराए पर लगा के उससे अर्निंग ले सकते हैं ना। इसी तरह जीवन गार्लिक की मिसाल है एक प्लाजे की तरह। जब आपने एक प्लाजा बनाना है, आप उसको बेस बनाएंगे, उसमें शॉप्स बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, फिर अर्निंग होगी। इसका जीवन गार्लिक का बीज लेना महंगा ज़रूर है, एक मतलब की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब आपकी एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो आपका पहले साल में बीज तैयार होता है, उसके बाद आपका बीज जो है वो आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी भर उससे इनकम देगा। उसको आप मंडी में भी सेल करें ना, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ से 6 से 7 टन हमारी ना, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, 6 से 7 टन ड्राई सीड हमें मिलता है 1 एकड़ से, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट भी क्लेम करती है 10 टन। आप 6 से 7 टन भी ड्राई मिले 1 एकड़ से और आप उसको कम से कम मंडी के रेट पर भी सेल करें तो मुझे बताएं 25-30 लाख रुपए का कौन सा एकड़ आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सोइंग शुरू हो चुकी है, अब मुझे ये बताएं कि इसकी ज़मीन
को कैसे तैयार करना है, इसको थोड़ा सा ये भी बता दें मुझे। देखिए, जीवन गार्लिक में जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो तो ये है कि ये 8 महीने की फसल है तकरीबन, तो इसकी ज़मीन में कुछ और ना लगाया जाए। ठीक है, आप जीवन गार्लिक लगाएं, उसके बाद आप ज़मीन को तैयार करके उसमें आप जंतर और जवार लगा दें। जंतर जवार रोटावेट करें, ज़मीन के अंदर ही मिक्स कर दें। उसके बाद आप उसमें दोबारा जो है जंतर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उसको रोटावेट करके उसमें गोबर डालेंगे आप और पोल्ट्री वेस्ट वो डाल के और ज़मीन को तैयार करें। बस ज़मीन को तैयार करके और आप उसमें जीवन गार्लिक लगा देंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अगर कोई नहीं लगा सकता या कोई अब ये जो है ना आपकी वीडियो देखकर या अब वो सोचता है कि जी मैं अब जीवन गार्लिक लगाऊं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, उसमें यह है कि आप बेसल डोज देंगे, बेसल जो वही नाइट्रोजनस खादें देंगे हम उसमें, यानी DAP, पोटाश, बोरान और जो है सल्फर वगैरह हम ज़मीन के अंदर रोटावेट वो मिक्स करके और उसकी खेलें बना देंगे। खेलें बनाकर और हम उसके ऊपर सोइंग कर देंगे। ठीक है, जो आजकल हमारी जारी है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक सर, बिल्कुल। जब आपकी ज़मीन तैयार हो जाएगी, आपने उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जंतर जवार लगाएंगे, उसको रोटावेट करेंगे, जंतर लगा के रोटावेट करेंगे। और दूसरा ये है कि उसके बाद हम ज़मीन को नरम करने के लिए हल चलाएंगे, उसमें डिस्क वगैरह लगाएंगे। तो इसमें जो है ना, मैं बल्कि रेफ़र करूँगा मेरे दोस्त मियां उज़ैर बोदला साहब के पास कि वो इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे ख्याल में, बिकॉज ही हैज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने। और मैं मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करूँगा कि जब आप ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह कर लेते हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ इसको ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छी तरह चाहिए, ये आप चावल वाली फसल ज़मीन में उसमें भी लगा सकते हैं। बाकी कोई और अगर आपके पास ज़मीन खाली पड़ी है तो ये उसमें भी लग सकता है। उसमें आपको पोल्ट्री वेस्ट जो है, काऊ डंग जो है, वो यूज़ करके आपको 1-2 पानी लगाने पड़ेंगे और ये इंशाल्लाह ज़मीन आपकी बहुत अच्छी उसमें तैयार हो सकती है। गोबर का जो एक अमोनिया गैस होती है वो निकल जाती है और मतलब ठंडा गोबर हो जाता है, तो ज़मीन के लिए या काश्तकारी के लिए वो फिजिबल होता है। तो वो जब हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम पंजाब एरिया में इसको मल्चिंग के बगैर मैं नहीं रेफ़र करता कि कोई भी इसको लगाए, क्योंकि मल्चिंग में एक तो ये फ़ायदा है कि हमारा एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर उसके बगैर हम मल्चिंग के बगैर हम इसको लगाते हैं तो हमें तकरीबन 6 से 7 गोडियाँ करवानी पड़ती हैं, जो कि लेबर के अभी मसाइल चल रहे हैं। तो लेबर की वजह से तकरीबन कोई 10 से 15 हज़ार रुपये एक गोडी कॉस्ट करती है हमें, तो 6 से 7 गोडियाँ वो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए बन जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि मल्चिंग में लगाएं, क्योंकि हमारा लास्ट एक्सपीरियंस है, हमने मल्चिंग में लगाया, बहुत अच्छा साइज़ जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, बहुत अच्छा साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिया, प्रोडक्शन बहुत अच्छी आई। मल्चिंग को सादा अल्फाज में भी बताएं। मल्चिंग है जी, चावल जो धान है उसकी जो पराली है उसको हम मल्चिंग करेंगे, और वो ऑर्गेनिक मल्च है। एक होती है ब्लैक पेपर मल्च। ये बताएं कि ये तो मल्चिंग तो उस वक्त करेंगे ना जब इसको लगा देंगे बीज। जी तो बीज कैसे लगाना है, जमीन की खेल कैसे तैयार करनी है, ये बताएं। जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी है जी कि आप जब ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, लेज़र लेवल कर लेते हैं, उसका ज़मीन का जो भी प्रोसीजर होता है वो आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको फिर इसमें जो है जी खेल जो निकालनी है वो आपके ऊपर है। ज़मीन की साख्त को देखते हुए हम इसको खेल निकालते हैं। तो उसमें आपका तकरीबन 18 इंच से लेके 42 इंच तक आपका जो बेड साइज़ है वो निकल आता है। जो फ्रो साइज़ है, खेल साइज़ है जो, वो आपका 18 इंच ही रहेगा। तो आप 18 इंच की जो बेड साइज़ है उसके ऊपर आप 3 लाइनें लगा सकते हैं, और जो 42 इंच है उसके ऊपर आप 6 लाइनें जो हैं वो आप लगा सकते हैं। प्लांट टू प्लांट इसका जो डिस्टेंस होगा वो तकरीबन 6 से 8 इंच तक हम रिकमेंड करते हैं कि 8 इंच से ज़्यादा ना हो और 6 इंच से कम ना हो। अच्छा, आपने पौधा लगा दिया, ये 1 एकड़ में कितने केजी लगता है ये? जी, ये 1 एकड़ में तकरीबन आपका लगेगा जी 6 से 700 केजी। और जो हम रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हमें तकरीबन 80,000 से 1 लाख प्लांट्स तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की हम प्लानिंग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्लांट्स लगें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे प्रोडक्शन ले सकें। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, फिर जब ये पौधा इसमें से निकलता है कितने दिन बाद ये निकलता है? जी, इसकी जर्मिनेशन के लिए क्योंकि ये बड़ा सख्त ऐसे कह लें, क्योंकि ये जर्मिनेशन नहीं करता, ऐसे स्प्राउट नहीं करता जब जिस तरह हमारा देसी गार्लिक या दूसरे गार्लिक हमारे कर जाते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये ज़मीन के अंदर भी जब ये चला जाता है तो उसके बाद भी तकरीबन ये 18 से 25 दिन के दरमियान ये स्प्राउटिंग करता है जी। जर्मिनेशन इसकी हो होती जाती है। है। तो फिर वो पराली किस वक्त इसको डाली जाती है? नहीं, पराली बेहतर है जी। मल्चिंग जो है इसकी, आप जब सोइंग करते हैं तो पानी लगाने से सबसे बेस्ट तो है
कि पानी लगाने से पहले आप इसको पहले मल्च कर लें, फिर उसके बाद पानी लगाएं। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जड़ी बूटियां जो हैं, हम उससे भी हम जब मल्चिंग कर देते हैं तो जड़ी बूटियों का उगाव हमारे फील्ड में नहीं होता, हम उससे बच जाते हैं। अगर हम इसका एक और तरीका भी है, अगर मल्च उस टाइम अवेलेबल नहीं है, पराली धान की अगर उस टाइम हमें अवेलेबल नहीं है, तो हम 18 से 20 दिन के इसकी जर्मिनेशन से पहले हम एक पैराकॉट का स्प्रे करके, जो जड़ी बूटी मार स्प्रे है वो करके, तो उसके ऊपर हम दोबारा मल्च कर सकते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट और जो फर्स्ट डे की मल्च है उसका रिजल्ट जो है जी उसमें बड़ा फर्क आएगा, लेकिन बेहतर जो है वो फर्स्ट डे वाली मल्च होगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये फिर कितने अरसे में ये फाइनल तैयार हो जाता है? जी फाइनल ये तकरीबन 7 महीने की फसल है, 210 दिन की। तो ये तकरीबन 15 मई तक, लास्ट ईयर हमारी 15 मई तक जो है जी ये हार्वेस्ट हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन। काश्त का जो सही वक्त है वो कौन सा है? काश्त का जो सही वक्त है जी वो 20 सितंबर से लेके 1 नवंबर तक। अच्छा, हाँ जी, इसका जो अच्छा टाइम है, नवंबर के पूरे मंथ में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा टाइम है, जैसे अगेती गंदम लगा के हम अच्छी यील्ड ले सकते हैं, अच्छी औसत ले सकते हैं, उसी तरह हम अगेता लहसुन लगा के अच्छी औसत, अच्छा बल्ब साइज ले सकते हैं। अच्छा, आपने काश्त कर दिया इस वक्त में जो आपने बताया, फिर उसके बाद इसमें क्या खाद डालनी है, इसमें क्या कुछ डालना है, इसकी तैयारी तक ये जो 7 महीने की है इसमें क्या क्या करना है? जी नॉर्मल खादें, जिस तरह हम एक फसल को फास्फोरस देते हैं, और जो हम डीएपी वगैरह ये भी? जी डीएपी फास्फोरस जो है जी वो हम बेसिकली जमीन में 1 बैग 2 बैग, आम रूटीन में भी हम गंदम में सोइंग से पहले आप दे दें। जब आप बेड बनाने लगें तो उस टाइम आप जमीन में छटा करके उसके बाद आप बेड बना दें। 2 बैग दे दें या 1 बैग भी दे दें, उसके साथ पोटाश ऐड कर लें, जो नॉर्मली हमारी एक फसल का खर्चा होता है जिसके अंदर पोटाश है। कितनी पोटाश, कितनी डीएपी सर? 1 बैग आप पोटाश का दे दें इसमें जमीन की सोइंग के टाइम, मतलब जमीन की तैयारी के टाइम में, और 2 बैग जो है जी आप दे दें इसके अंदर फास्फोरस के, डीएपी के। ठीक है, वो बेहतर आपको उसके नतीजे मिलेंगे। इसके अलावा कोई स्प्रे, इसमें बीमारी का कौन सा अटैक होता है? स्प्रे जी इसके अंदर इसको सिर्फ थ्रिप्स का अटैक आता है, और थ्रिप्स कॉटन के ग्रोअर्स ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि थ्रिप्स ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कंट्रोल ना किया जाए, और सिर्फ एक वाहिद बीमारी है इसके अंदर जो थ्रिप्स है, बाकी थोड़ी बहुत इसमें आती हैं रूट फंगस टाइप और रूट रॉट वगैरह, लेकिन वो उनका बहुत ज़्यादा स्फेयर किस्म का अटैक, क्योंकि मैंने। अच्छा, इन दोनों बीमारियों को रोकने के लिए कौन सी रिकमेंड करते हैं आप दवाई, आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं? थ्रिप्स के लिए तो काफ़ी सारी हैं जी, इसमें स्वात एग्रो की पायरेट है, बाकी एक और है पेस्टिसाइड, मैंने यूज़ किए, मेरे इस टाइम ज़हन में नहीं है, तो काफ़ी इसकी हैं। बाकी फंजीसाइड आप कोई भी करें, उसमें बहुत अच्छी फंजीसाइड जो हैं जी वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो उसमें एलियट होगी, फर्स्टाइल एल्यूमिनियम है उसके अंदर, बाकी भी और काफ़ी हैं इस तरह की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, ये ज़राअत को समझते हैं और उसको पढ़े लिखे तरीके से ये काश्त कर रहे हैं, और वो सारा कुछ आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरे साथ ये बाहर से आए हुए मेरे एक दोस्त है चौधरी साहब का ये फॉर्म है जहाँ पर इस वक्त बैठे हैं। चौधरी साहब भी इनके साथ ये लहसुन जो गार्लिक, जीवन गार्लिक है, उसके ग्रोअर हैं। तो चौधरी साहब सऊदी अरब छोड़कर यहाँ पर आ गए और इन्होंने ये बिजनेस किया। इनसे एक्सपीरियंस जानते हैं कि इन्होंने ये जो सऊदी अरब छोड़ने के बाद यहाँ किया है, क्या यहाँ पर ये सेटिस्फाइड हैं कि वो बिजनेस सऊदीया में इतना बड़ा, इनका मक्का में इनका होटलिंग का बिजनेस था, वो छोड़कर आज ये पाकिस्तान में ये जीवन गार्लिक काश्त कर रहे हैं, तो ये सेटिस्फाइड है, इनको कुछ फायदा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सारी बात इंशाल्लाह इनके साथ भी डिस्कस करते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप सऊदी अरब इतना बड़ा बिजनेस छोड़ कर आए? जी भाई साहब, मैं 92 से मक्का में थे, होटलिंग का काम है मेरा। तो अभी 2010 में मैं पाकिस्तान आ गया वापस। सॉरी, आपको बता दूं मेरे होटल का नाम दार इब्राहिम, तो मैंने अपने फार्म का नाम भी दार इब्राहिम एग्रो फार्म ही सिलेक्ट किया आगे, यानी उसी को आगे चलाने के लिए ना, कि अपनी पुरानी यादें उसी को लेके कंटिन्यू करें। सही है। तो सर मैंने आके यहाँ पर मकई का भी काम किया, बहुत गन्ने पे भी किया, तिल पे भी किया, लेकिन माशाल्लाह उसमें भी अच्छा आउटपुट आया। नए फार्मर थे हम। तो सर ये फिर 2020 में जो मेरे डॉक्टर नवी साहब बैठे हैं, मियाँ उज़ैर साहब हैं, हमारा एक ग्रुप बना, हमने इस पे काम शुरू इकट्ठों ने किया। तो जब हमने इस पर रिसर्च की 1 साल, तो हमें इसके रिसर्च पे लग गया, लेना है, लगाना है या नहीं लगाना। जैसे अब लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई हुई है, उस टाइम भी बहुत कुछ था, लेकिन उस टाइम कंडीशन कुछ और थी इस टाइम के लिहाज से। तो सर फिर हमने पिछले साल से इसको शुरू किया। तो मैंने मक्का आना जाना अभी मेरा है, ख़त्म नहीं किया। तो मेरे कुछ और दोस्त भी हैं, सरगोदा में हैं, वो भी लगा रहे हैं, वो भी उन्होंने भी माशाल्लाह अच्छा आउटपुट दिया। तो सर मैंने ये लगाया, हमने 4 एकड़ से शुरू किया हमने।
पहले जब हमने 200 केजी शुरू किया लगाया सब ने मिलके ना, तो स्लो से स्टार्ट लिया हमने, थोड़े से स्टार्ट लिया। तो सर ये माशाल्लाह इसका जो इसकी आउटपुट आई है वज़न के हिसाब से देख लें आप इसको, तो हमने इसकी जो एवरेज ली है 38% ली है। तो सर मैं तो सेटिस्फाई हूँ। जितने किसान हैं जो लो तबका है हमारे यानी गरीबो जवार में, हम उनको इसमें लेके आए, उनको हम मोटिवेशनल भी कर रहे हैं, उनके हमने प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि हम जितने किसान को इसमें फेवर हो, और कोई फसल भी इतना प्रोडक्शनल नहीं देती जितना ये हमारा इसका फ़ायदा है इसके हैं। ठीक है, तो जी सर। आप सेटिस्फाइड है? सर जी सेटिस्फाई क्या है, हमने तो दूसरी फसलें उगाना ही बंद कर दी हैं। किस तरह इसको, कौन लोग हैं जो इसको काश्त करें और कैसे करेंगे? जी सर बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो गई, इससे लोगों को क्लियर हो गया कि जी इसमें कोई नुकसान नहीं है, सब लोग लगा रहे हैं, हम लोग भी लगा रहे हैं। अब सर अगली बात है जिसने 2023 में लगाना है, तो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखें अगर आप फार्मर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपके पास ज़मीन मौजूद है, आप ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप इसको छोटे स्केल से स्टार्ट करें। मैं ये रिकमेंड करूँगा आप 1 कनाल का सीड ले लें, ठीक है। इस वक्त आपका 1 कनाल के सीड पे तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा, ठीक है। 2.5 लाख रुपए खर्चा, अगर 50,000 आप खुला डुला खर्चा लगा लेंगे जी, वो 1 कनाल आपका आपने उसकी तैयारी करनी है और सारा फर्टिलाइजर वगैरह, तो 1 कनाल से इंशाल्लाह आपका 1 एकड़ का बीज तैयार हो जाएगा, ठीक है। उस 1 एकड़ के बीज को आप दोबारा लगाएं अगले साल, ठीक है। उस पर आपका 1.5 लाख रुपए लगाने खर्चा आ जाएगा, टोटल आपका 4.5 लाख रुपए हो गया, और आपको उससे अगले साल 6 एकड़ का सीड मिल जाएगा, ठीक है। 6 एकड़ का सीड इंशाल्लाह 1 कनाल 1 एकड़ से, 1 कनाल से हम 1 एकड़ पर गए, 1 एकड़ के सीड को हम जब दोबारा लगाएंगे तो हमारे पास 6 एकड़ का सीड हो गया। अच्छा, 6 एकड़ का हमारे पास आ गया, ये तो वो लोग जो बिजनेसमैन इसको करना चाहते हैं। जी सर, इसमें जो बिजनेस प्लान चल रहे हैं ना जीवन गार्लिक में, ठीक है, क्योंकि ये इतनी अच्छी फसल है, इसने बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, ठीक है। जो फार्मर है उनका तो मैंने प्लान बता दिया। अगला है जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास जगह नहीं है, जिनके पास टाइम भी नहीं है, तो वो हमारे साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयरिंग बेस पर हम जो है ना अपनी फील्ड में लगाएंगे, सीड भी होगा हमारा, वो कॉस्ट देंगे सीड की, और बाकी जो है ना हमारी कॉस्ट होगी जो उसकी ज़मीन की तैयारी और सारा कुछ, और फिर उसके हम एक परसेंटेज तय करके आपस में हम एंड पे जो प्रोडक्शन आएगी उसको डिवाइड करेंगे। जो जॉब होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके पास टाइम भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है, जगह भी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसका एक्सपेंस देना है सीड का, बाकी हम मैनेज करेंगे और उनको हम प्रोडक्शन पर उनका शेयर देंगे, उनका सीड दे देंगे, उनका जो मुनाफा होगा उनको दे देंगे, बिल्कुल। अच्छा, अब जो गार्डन किचन गार्डनिंग, जी सर, किचन गार्डनिंग के लिए जीवन गार्लिक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है और इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। किचन गार्डनिंग में हमारा देसी गार्लिक ऑलरेडी यूज होता है, लेकिन क्या होता है कि वो 2 से 3 माह बाद वो स्प्राउट कर जाता है या गल जाता है, खराब हो जाता है, और उसकी प्रोडक्शन भी इतनी नहीं आती है। अब किचन गार्डनिंग में हमारे पास जगह कम होती है और हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए होती है, पूरे साल का हम अपना गार्लिक सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं, खवातीन हमारी जो बहनें हैं जो घरों में बैठी हैं, जो लगाना चाह रही हैं, अपने किचन में जीवन गार्लिक लगाएं, ठीक है। अब 1 किलो ले लें बेशक, उससे आपका काफी सारा एरिया लग जाएगा। आप किचन का अपना वो एक सीड लगाएं और अपना गार्लिक तैयार करें, जो पूरे साल आपके पास मौजूद होगा, और अगले साल का सीड भी तैयार हो जाएगा और खराब भी नहीं होगा, और ये इतना बड़ा है उनको जो है ना घर में छीलना भी बहुत आसान होगा, ठीक है जी। ये एक इसमें तरीकेकार। अच्छा, अब सर काश्त कर लिया, जी सर, फसल भी ले ली, अब किधर जाएगा ये? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले साल जो इस पे एक प्रोपेगेंडा हुआ और जो नेगेटिव हुआ, उसकी एक रीजन ये थी कि लोगों ने लगा तो लिया लेकिन ये सोचा ही नहीं कि इसको क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन जो छोटे स्केल पर लगा रहे हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, ठीक है। लोग बड़े स्केल पर लगा रहे हैं, उनके पास स्टोर होना चाहिए, जैसे हमारे पास ये स्टोर मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी हमारे पास 3 मार्केट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। नंबर 1 तो है हमारी मंडी, जिसमें ये कंजम्पशन के लिए जाएगा, ठीक है। तो अगले साल ये आप उसको थोड़ा ड्राई करके, 1 महीने ड्राई करके, और आप मंडी में सेल कर सकते हैं इसे। दूसरी हमारी है जो वैल्यू एडिशन, जिसमें हमारी आती हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पेस्ट है, पाउडर है, गार्लिक पेस्ट पाउडर और ये सारी चीजें, तो आप इंडस्ट्री को सेल कर सकते हो। इंडस्ट्री बड़ी खुशी से लेगी क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इंडस्ट्री ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। और तीसरा हमारा जो बहुत अच्छा चैनल ऑलरेडी ओपन हो चुका है वो है एक्सपोर्ट का। पूरी दुनिया को गार्लिक की जरूरत है, और चाइना और इंडिया 2 बड़े एक्सपोर्टर्स हैं गार्लिक के, जो पूरी दुनिया को गार्लिक प्रोवाइड कर रहे हैं। और पाकिस्तान, अगर हम लोग इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो हम पूरी दुनिया को ये गार्लिक प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा मिडल ईस्ट और बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी गार्लिक जाना शुरू हो गया इस साल, ठीक है जी। सो मच सर, थैंक यू सो मच जी।
जी, तो किसान भाइयों, आपने ये तमाम मेरी बातें जो इन दोस्तों के साथ जो डिस्कस हुई, मेरे ख्याल में ये जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान को 75 साल बाद कोई एक ऐसी चीज मिली है जिससे पाकिस्तान गेम चेंजर एक ऐसी चीज आ गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान दूसरे मुमालिक में ये भेजकर काफी सारा जर्रे मुबादला कमा सकता है। तो लेकिन इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया उसके बारे में तमाम ये बातें जो हुई हैं वो उसके साथ मैं जो जाती तौर पर इससे सेटिस्फाइड हुआ हूं कि ये वाकई ये उन लोगों का काम है जो इंपोर्टर थे, जिनका काम रुक गया है, जो यहाँ पर लेके आ रहे थे, वो मुमालिक जो अपना इतना सारा बिजनेस कर रहे थे पाकिस्तान के साथ भी, दीगर मुमालिक के साथ भी, उनको पता है कि अगर ये पाकिस्तान का जीवन गार्लिक कामयाब हो गया तो हमारी छुट्टी हो जानी है या हमारी जो प्रोडक्शन जा रही है, पहले एक्सपोर्ट हो रही है, वो कम हो जाएगी। तो वो सारी बातें आज क्लियर हो गई हैं। फिर उसके बाद 2023 में जो किसान इसको काश्त करना चाहता है उसके हवाले से भी मुकम्मल डिटेल इस प्रोग्राम में हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे और आप लोग भी, जो भी छोटा हमारा किसान है, जो बड़ा किसान है, उन सब के लिए काश्त करने के लिए बेहतरीन और मौजू ये फसल है। और जो इसको लगाना चाहता है और आगे अच्छा खासा अर्निंग करना चाहता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें कामयाब भी हो सकता है। और जो जीवन गार्लिक लगाएगा उसमें ये भाइयों ने, डॉक्टर साहब ने और इन तमाम लोगों ने ये बताया, जो ग्रोअर हैं, बहुत अच्छे ग्रोअर हैं, कि इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है। तो जब किसी फसल में नुकसान नहीं है, अल्लाह पाक इसमें फायदा दे रहा है, तो जरूर इससे फायदा उठाएं। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद है वो खास तौर पर आप लाजमी सब्सक्राइब करें। एक टाची करना है और कुछ भी नहीं करना। तो अब मुझे दें इजाजत इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में तरक्कियां दे, अल्लाह ताला आपके रिस्कों में भी इजाफा फरमाए। इजाजत दे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।